चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मेरे मित्र नायब सिंह सैनी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई भूपेंद्र चौधरी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया जी, सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के उपलक्ष्य में जो गौरव समारोह आयोजित हुआ है वो मेरे मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के सरधना विधानसभा में है। आदरणीय सभी सम्मानित अतिथियों का मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 10 वर्ष केंद्र सरकार के और 7.5 साल उत्तर प्रदेश सरकार के, ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश और ये बदलता हुआ हिंदुस्तान है। ये 10 वर्ष की यात्रा पश्चिम उत्तर प्रदेश को अंधेरे से निकालकर उजाले की तरफ ले जाने की यात्रा है। कितना बड़ा बदलाव है। जो पश्चिम उत्तर प्रदेश कभी अपराध पीड़ित क्षेत्र हुआ करता था, आज वो अपने नेशनल हाईवे के लिए जाना जाता है। आज वो दिल्ली से आकर मेरठ तक चलने वाली आरआरटीएस के लिए जाना चाहता है। जहां आप हैं यहीं आरआरटीएस शुरू होगी। यहां से 40 मिनट में हम दिल्ली पहुंचेंगे। पहले दिल्ली की यात्रा 4 घंटे की होती थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में 4 घंटे की दूरी 40 मिनट की दूरी हो चुकी है। हमने पिछली बार भी चुनाव जीता, यूपी में पिछले 4 चुनाव लगातार जीते हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो 2 मुख्य दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, गांव के स्तर पर या तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं। और मुझे खुशी है कि इस गठबंधन की नींव आदरणीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने से इस गठबंधन की नींव पड़ी है। इसलिए चौधरी चरण सिंह का आशीर्वाद भी इस गठबंधन के ऊपर है। बहुत कुछ बदला है। पिछले 10 वर्षों में बहुत बदलाव है। किसानों के लिए बदला है, व्यापारी के लिए बदला है, मजदूर के लिए बदला है। इस सरकार में विकास कार्य भी हुए हैं और इस सरकार में गरीब की भी चिंता हुई है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को ऐसी सौगात उन्होंने दी कि ट्यूबवेल की बिजली का बिल फ्री करके सबसे बड़ी सौगात पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। अब चुनाव सिर पर है, विपक्षी दल कहीं दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन एक बात से हम सबको सावधान रहना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में कोई नहीं हरा सकता, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैं लगातार देख रहा हूं एक नई समस्या जन्म ले रही है। जब ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पा रहे हैं तो हमें जातियों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, हर जाति के अलग अलग कुछ लोग खड़े हो रहे हैं। कोई ये कहता है ये बात है, कोई ये बात कहता है। भाई पहले हम 5 उंगली अलग अलग थी, 5 उंगली अलग अलग थी तो इस पश्चिम उत्तर प्रदेश के हालात क्या थे। जब हम संगठित हुए 2014 में केंद्र में सरकार बनी, 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी और सरकार बनने के बाद जो परिवर्तन हुआ, अब पश्चिम उत्तर प्रदेश दंगों के कारण नहीं जाना जाता। पश्चिम उत्तर प्रदेश अब उद्योगों के कारण जाना जाता है। आज मेरठ हो या मुजफ्फरनगर हो, नए नए उद्योग लगने की शुरुआत हुई है। अब पश्चिम के युवा को पश्चिम में रोजगार मिलेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के युवा को हरियाणा या दूसरे प्रदेश में, गुजरात नहीं जाना पड़ेगा। पश्चिम के युवा को पश्चिम में रोजगार दिलवाने का काम ये सरकार करेगी। तो साथियों, मेरा एक निवेदन है आप सबसे, हमें जाति प्रथा में नहीं बंटना है।
हमें आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट रहना है और इस बार जो मोदी जी का नारा है कि अब की बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन।